नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे आलमी खबरों पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, अमेरिका से ये खबर आ रही है कि ट्रंप अपने हरीफ जो बाइडन से काफ़ी पीछे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको शिकस्त हो सकती है। इस शिकस्त की क्या वजह हो सकती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो खबर आई है कि ट्रंप अपने जो हरीफ हैं जो बाइडन से वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इस बार ट्रंप का कामयाब होना मुमकिन नहीं है। और पहले से भी ये बात कही जा रही थी और ट्रंप इसीलिए शायद नहीं चाहते थे कि इस मर्तबा अभी फ़िलहाल इलेक्शन हो, और वो कोरोना का हवाला दे रहे थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह युसरा साहिबा ख़ुद कोरोना है, जो जिसमें वो फेल हुए हैं। जब वहाँ के लोग कह रहे थे, वहाँ के माहिरीन बार बार कह रहे थे कि कोरोना हमारे लिए बड़ा मसला बन रहा है, इस पर तवज्जो दी जाए, तो इसको ट्रंप मानते ही नहीं थे कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। जैसे हिंदुस्तान में भी इस पर बहुत ज़्यादा संजीदगी से शुरू में नहीं लिया गया। यहाँ पे कोई कह रहा था गो कोरोना गो कोरोना, कोई कह रहा था कि गाय का मूत्र जो है वो काम कर जाएगा। हाँ, तो कोई कुछ बयान दे रहा था, उल्टे सीधे जो है बयानात। कोई कह रहा था ये अरे ये सब बकवास है, ये सब कुछ है ही नहीं। लेकिन अमेरिका जहाँ पे इतनी ज़्यादा तालीम है और दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क है, वहाँ इतनी बड़ी चूक हो गई कि 50 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हो गए और 5-6 लाख लोग वहाँ पे हलाक हो गए कोरोना की वजह से। और दूसरी वजह वहाँ पे जो काले गोरे का इम्तियाज़ है, वहाँ जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की गई और उनका जो मुजाहरा चल रहा है उसका भी वहाँ पे असर है। और तीसरी चीज़ दूसरा साहिबा की जो आलमी सतह पर अमेरिका की गिरफ्त थी, वो गिरफ्त कमज़ोर नज़र आ रही है और अमेरिका हर जगह से अपनी फ़ौजें वापस ले रहा है और बहुत ज़्यादा उसे कामयाबी नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ यही वो सारे असबाब हैं जिसकी वजह से ट्रंप काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। और ये बिल्कुल सही खबर है, ये वाशिंगटन से खबर है, एजेंसी की खबर है। उसमें ये कहा गया है कि एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया और विस्कॉन्सिन में होने वाले ताज़ा तरीन सर्वे, ये ख़बर वाशिंगटन से है। CBNBC की रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका में अभी 2 जगहों पर ये ताज़ा तरीन सर्वे आया है, जिसके नतीजे में ये कहा गया है कि वहाँ पर अगर ट्रंप 43 हैं तो उनके जो हरीफ हैं जो बाइडन, वो 49 यानी 50 के करीब हैं। इतना फ़र्क वहाँ पे ये देखा जा रहा है और इसको एक तरीके से शिकस्त माना जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी वजह युसरा साहिबा वही है, एक तो कोरोना और दूसरा आलमी सतह पर अमेरिका की गिरफ्त का कमज़ोर होना, और तीसरी चीज़ वहाँ जो गोरे और काले का फ़र्क, कालों के साथ जिस तरीके से वहाँ जो स्याह फाम लोग हैं उनके साथ जिस किस्म की ज़्यादती वहाँ पे की गई है और एक नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है, फ़िरका परस्ती वहाँ पे जिस तरीके से उभर कर सामने आई है, वो वजह बन रही है ये ट्रंप की शिकस्त की। जी मुमताज़ साहब, लेबनान की क्या सूरत हाल है और लेबनान की काबीना ने जो इस्तीफ़ा दिया है इसको आप कितना अहम कदम मानते हैं? देखिए, लेबनान में जिस तरीके का धमाका हुआ था और उसमें 150 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे और 5-6 हज़ार लोग ज़ख्मी हुए थे, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। और ये वहाँ पे जो यूरेनियम का धमाका था, तो उसकी वजह से ये ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं हुकूमत पर आयद होती है और इसीलिए शायद वहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया कि आखिर हुकूमत ने इस चीज़ को क्यों नहीं देखा। तो अब जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुजाहरे हो रहे थे और कल मुजाहरे में 40-50 लोग ज़ख्मी भी हुए थे, तो ऐसी सूरत में अब ये पूरी काबीना ने यहाँ तक कि वज़ीर आज़म ने भी वो इस्तीफ़ा दिया है और वो सदारती महल जा कर के अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे और ये ज़िम्मेदारी लेंगे। इसमें एक और चीज़ है
कि जो मुझ तक खबर पहुंची है और ये एजेंसी के ज़रिए ही पहुंची है कि इसमें कहीं ना कहीं इजराइल का भी हाथ बताया जा रहा है। वो इस चीज़ को हवा दे रहा है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये उसमें भी अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इजराइल वहाँ पे कैसे ऐसा कर सकता है, लेकिन तमाम एजेंसीज़ लगी होती हैं और सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें। तो बहरहाल ऐसा ये कहा जा रहा है, ये मैं कोई तस्दीक शुदा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ख़दशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि दरअसल इसको बहुत ज़्यादा हवा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूरी दुनिया ने अफसोस की, फ़िलिस्तीन के लोग पहुँचे हैं मदद के लिए, ईरान का बेड़ा गया है और जिस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है हिजबुल्लाह ने भी मदद की पेशकश की है और खून कातिया जारी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बहरहाल वहाँ की ये सूरत हाल है और पूरी काबीना जो है वो इस्तीफ़ा दे रही है। और ये एक, जहाँ तक आपने कहा कितनी बड़ी, तो ये अगर कोई हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर ले और वो इस्तीफ़ा दे तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। कम से कम आवाम जो जिसके अंदर दर्द है, जो परेशान है, उसको लगेगा कि कम से कम हमारे प्रोटेस्ट का ये असर हुआ कि लोग जो है वो हुकूमत अपनी गलती को मान रही है और वो इस्तीफ़ा दे रही। अब इस्तीफ़ा होगा, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा या क्या होगा, इस्तीफ़ा कबूल किया जाता है नहीं किया जाता, ये तमाम बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जी मुमताज़ साहब, पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है, इसमें 5 लोग हलाक हुए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर इस किस्म के धमाके होते रहते हैं। अभी तक इस धमाके के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये कोई दहशतगर्दाना धमाका है। जो इस्लामाबाद से ख़बर आई है वो ये है कि पाकिस्तान के चमन शहर में पीर को एक ज़ेर तामीर इमारत के करीब हुए बम धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं और 10 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा मकामी पुलिस ने ये इत्तला दी है। रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चमन शहर के माल रोड इलाके में एक मोटरसाइकिल में धमाका खेज़ मादा नस्ब था, जिसके धमाके से करीब ये धमाका हुआ है। तो अभी इसमें युसरा साहबा ये नहीं बताया गया है कि ये कोई ऐसा धमाका है जो दहशत गर्दाना है या कुछ, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक है कि इस धमाके में 5 लोग हलाक हुए हैं और 10 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अब इसकी जांच होगी, जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे आलमी खबरों पर कुछ खास बातचीत कर रहे थे। अमेरिका से खबर आ रही है कि ट्रंप अपने हरीफ जो बाइडेन से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, उनको शिकस्त हो सकती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो इंतखाबात होंगे उसका नतीजा ही बताएगा कि शिकस्त होती है या नहीं। दूसरा सवाल हमने किया लिबनान की जो सूरत हाल है उस पर हमने कुछ खास बातचीत की। तीसरा सवाल किया कि पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है, इसमें 5 लोग हलाक हुए हैं, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि ये दहशतगर्दाना हमला था। इन तमाम बातों पर हमने कुछ खास बातचीत की। तो नाजरीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।